अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअमालुकुम उम्मालुकुम। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खल्फहु नबियुन व अन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खुलफा फयुक्सरून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात चल रही थी मिल्लत के सियासी शऊर की बेदारी की। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल पहले ये जुमला कहा था कि सारे लोग मुत्तकी और परहेज़गार हो जाएं उम्मत के, मिल्लत के, और सारे लोग तहज्जुद गुज़ार हो जाएं। अगर मिल्लत का सियासी शऊर बेदार नहीं होता तो फिर एक वक्त आएगा जब अज़ानों के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी और मस्जिदों के दरवाज़े खोलने की इजाज़त लेना पड़ेगी। इस तरह के जुमले सियासी शऊर के नाम पर उम्मत भी और मिल्लत भी चारों खाने चित हैं, पूरी तरह से घुटनों के बल हैं और शऊर सिफर हो चुका है। इससे पहले मज़मून गुज़र चुका है लेकिन मैं फिर थोड़ा सा सरसरी तौर पर दोहरा रहा हूँ। हमारे सियासी शऊर का आगाज़ कहाँ से होता है? कुरान करीम की इस आयत से जो मैंने अभी तिलावत की। अब इसके मैं शार नुज़ूल और इसके पस मंज़र में इसलिए नहीं जाना चाहता, इससे पहले भी तफसील आ चुकी है कि ये ग़ज़वा खंदक से पहले की आयत है, जब मजाक उड़ाया गया था कि हुज़ूर ने चट्टान तोड़ते वक्त जब कुदाल मारी थी और उसमें से रोशनी उभरी थी तो हुज़ूर ने फरमाया था कि इसमें मुझे सना के महलात दिखलाए गए, इसमें मुझे रूम और ईरान के महलात दिखलाए गए। तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया था कि पेट पे पत्थर बंधा है और पेशाब पखाने के लिए वक्त नहीं है, 24-24 घंटे खंदक खोद रहे हैं और ख्वाब देखो। बेशक जो लोग सिर्फ असबाब पर डिपेंड हैं, जो लोग रिसोर्सेज के ऊपर इन्हिसार करते हैं, उनके लिए तो यही जुमला और यही तबसरा है। ऐसे में मतलब इस तरह के मजाक के माहौल में, इस तरह के तमाशे के माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कहिए, इन अल्फाज से मुझसे दुआ कीजिए। कुल, आप कहिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ओ मुल्कों के बादशाह, मुल्कों के मालिक, आसमान और ज़मीन के मालिक। पता चल गया ना मुल्क का मालिक कौन है? पहले ही जुमला सियासी शऊर की पहली कील है। खेल ख़त्म हो जाता है इसके बाद कि यह मुल्क और मुल्क में पैदा होने वाली जो भी उखाड़ पछाड़ या शिकस्त रेख्त है वो सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म कौन से है। और ये आयत हमको ये बतला रही कि ये अल्लाह तबारक व तआला का दायरे ख़ास है। वो जब इस तरह की कोई चीज़ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ जब कहें तो समझ लीजिए कि वो अपना तारुफ करवा रहे हैं, अपना इक़्तिदार बतला रहे हैं। तो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह जो मुल्क का मालिक है। और अगला जुमला तुअतिल मुल्क मन तशा, मुल्क और मुल्क की बादशाहत, उसका इक़्तिदार और फरमारवाई और उसकी हुक्मरानी और सल्तनत जिसे चाहता है तू इनायत करता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है मुल्क और उसकी सल्तनत और उसकी हुकूमत और इक़्तिदार और ज़िमाम छीन लेता है। ये अल्लाह तबारक व तआला कहलवा रहे हैं, सिखला रहे हैं किसको? इमामुल अंबिया को। अगला जुमला तो सबकी ज़ुबान पर रहता है, बियदिकल खैर व तुइज़्ज़ु मन तशा
व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहें आप इज़्ज़त इनायत कर दें इक़्तिदार देकर या बग़ैर इक़्तिदार के। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहें रुसवाए ज़माना कर दें। बियदिकल खैर, खैर आपके ही हाथ में, चाहे हरा कर हो चाहे जीता करके हो। शिकस्त की शक्ल में भी कभी कभी एहसास मिलता है। आप देखें ना अजीज़ मिस्र को, अजीज़ मिस्र को शिकस्त खा करके तुरंत कहने लगा ये बादशाह तुम संभालो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ताबीर देने के बाद क्या कहता है, ये आप संभालिए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये बादशाहत और ताज व तख्त तुम संभालो। जहाँ पे तुमको दिक्कत हो रही है कि तुम फाइनेंस नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, तुम खुराक और रसद के हालात मैनेज नहीं कर पाओगे, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि मुझे ज़मीन के ख़जानों पर खाली ज़िम्मेदार बना दो, मैं देख लूँगा। तो आप देखिए वो शिकस्त खाया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने 14 साल खुराक और रसद के निज़ाम को दुरुस्त करके दिखाया। तो कभी शिकस्त खाने में भी एजाज़ होता है। बियदिकल खैर, खैर उन्हीं के पास है, वो उसके मालिक है। हमारा इक़्तिदार में पहुँचना खैर है या इक़्तिदार से दूर रहना खैर है, ये उन्हें मालूम है। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, आप हर चीज़ पे कादिर हैं। जिसे चाहें इज़्ज़त दें, जिसे चाहें ज़िल्लत दें, जिसे चाहें मुल्क छीन लें और जिसे चाहें मुल्क इनायत कर दें। यह है अक़ीदे का रसूख़ और यह है सियासी शऊर की असल बेंच और असल बुनियाद। तो क्या खामोश बैठ जाएं? तो क्या खामोश बैठ जाए? ये अक़ीदा है। अक़ीदा क्या कहलाता है? बुनियाद कहलाता है। उसके बाद हदीस कुदसी के अल्फाज देखें आप, हम भी तरतीब जा रहे हैं, पहले आयत फिर उसके बाद हदीस कुदसी। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने वही तर्ज इख्तियार किया तारुफ कराने का। अन अल्लाह, मिशकात की रिवायत है, अन अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, मैं माबूद हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मालिकुल मुल्क, मुल्क का मालिक, मलिकुल मुलूक, बादशाहों का मालिक, कुलूबुल मुलूक फी यदी, बादशाहों के दिल मेरे कब्ज़ा कुदरत में। अब अगला जुमला बहुत अहम है, अन्नल इबाद इज़ा अताऊनी, कि जब बंदे मेरी इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, मेरी बात मानते हैं, मेरे अहकामात के तहत चलते हैं, हव्वलतु कुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रअफ़ा, तो मैं उनके बादशाहों के दिलों को नरम बना देता हूँ, मेहरबान बना देता हूँ, करम गुस्तरी करने लगते हैं। यानी जब अल्लाह ताला की इताअत होगी तो हाकिम कैसा होगा? नरम दिल होगा, मेहरबानी करने वाला होगा, इंसानियत नवाजी का खूगर होगा। व अन्नल इबाद इज़ा असौनी, और बंदे जब मेरी नाफरमानी पर उतर आएँ, सरताबी करने लगें, सरकशी करने लगें, तमर्रुद और बगावत पर आमादा हो जाएं, मासियत इख्तियार कर लें और मेरे अहकामात से रूगर्दानी करें, हव्वलतु कुलूबहुम बिस्सख़तति वन्निक़मा, तो मैं उनके कुलूब को सख्त कर देता हूँ और उनके कुलूब पत्थर जैसे बना देता हूँ, उन्हें संगदिल कर देता हूँ। क्या नतीजा होता है उसका? फसामुहुम सूअल अज़ाब, फिर वो बदतरीन किस्म की सजाएं देते हैं। अब फिर क्या करें? तदबीर खुद बतलाते हैं, फला तशगिलु अनफुसकुम बिद्दुआइ अलल मुलूक, ऐसे वक्त में तुम बादशाहों पर बद्दुआ करके अपना वक्त ज़ाय न करना, हाकिमों को कोसने पर अपना वक्त ज़ाय मत करना। वलाकिन अशगिलु अनफुसकुम, अपने आप को काहे में मशगूल करना? बिज़िक्र, मुझे याद करने में, वत्तज़र्रुअ, मेरे सामने रोने और गिड़गिड़ाने और फरियाद करने में, कई अक्फ़ियकुम, ताकि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊँ। बिगाड़ कौन रहा है? जुल्म कौन कर रहा है? उनसे मतलब नहीं, उन्हें छेड़ने से भी मतलब नहीं, कहाँ आना है? अल्लाह की बारगाह। यह है सियासी शऊर की बुनियाद। उसके अलावा इस पूरे फैले हुए मज़मून को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जामिउल कलिम की सिफत का इस्तेमाल करते हुए मालूम है कैसे फरमाया? अअमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम हैं। यानी जैसे आमाल करोगे वैसे ही तुम्हारे हाकिम होंगे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। उसके अलावा अब आगे पहुँचें, फिर हमको क्या करना चाहिए? फिर हमको क्या करना चाहिए? पहला काम ये एतक़ाद कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सब कुछ होगा। असबाब के नाम पर पहला सबब क्या? अपने आमाल की दुरुस्तगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इनाबत। अब तीसरी बात, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम,
कि आपके दिल के अंदर ये कुड़न और फिक्र हो, ये फिक्र हो कि हमारे हालात बिगड़ चुके हैं आमाल की बुनियाद पर, इसलिए ये दुरुस्त होना चाहिए। ये देखिए, ये मैसेज दे रही, ये आयत ये मैसेज और पैगाम दे रही है कि इसमें पूरी मिल्लत शामिल होना चाहिए। तन्हा एक आदमी तौबा कर लेगा, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। सियासत या सियासी शऊर या सियासी इनकलाब, ये मिल्लत के हक़ से मुताल्लिक़ एक चीज़ है, एक हकीकत है। उसको तब्दील करने के लिए पूरी मिल्लत को तत्पर आना पड़ेगा। तो अगर आप इसी पर बैठ जाएंगे, यानी ये सब कुछ आपको बतला दिया गया है, सिर्फ इस पर बैठ जाएंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। ये दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के नाम पर आपको अपना शूर और अपनी बेदारी दिखलाना पड़ेगी। जो कुछ आप कर सकते हैं, मैक्सिमम आपका इन्वॉल्वमेंट जो कुछ भी है, उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये कुरान करीम की आयत कह रही, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम में कोई तब्दीली पैदा नहीं करते, हालात नहीं बदलते, जो ख़ुद अपने तौर पर उसको तब्दील करने की कोशिश न करे। तो उसके लिए हमको हर शख्स को सियासी शऊर इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा मसला ये है कि कुछ लोग, कुछ नए चेहरे भी हैं, और सियासत का ये लफ्ज़ अरबी का है जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया सा यसुसु सियासतन, इसके माना क्या है? इसके माना बताएंगे, तबलीग वाले कहेंगे कि हमारा मनसब छीन लिया। इसके माना है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अब बतलाइए, हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का इसके सिवा काम क्या है भाई? शरीयत या शरीयत का खुलासा और सार क्या है? अल्लाह की नाफरमानी से बचना और फरमाबरदारी करना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करना है, कुछ से बचना है जिन्हें नहीं करना है। हुकूमतों का काम यही होता है, जो भले काम है उन्हें होने दे और जो बुरे काम है वो अपनी ताकत के इस्तेमाल से रोके। लुगत में यही तर्जुमा इसका, अहादीस की तफसील में यही तर्जुमा इसका। लेकिन मसला ये है, और हम जिस सियासत की बात करते हैं वो सियासत भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा कौन सियासत वाला है? उनकी सियासत का हाल ये है कि रात की तारीकी में सारा ज़माना सोता है, पूरा मदीना सोता है, और वो कोड़ा लेकर के सिर्फ मुनकरात चेक करने के लिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं मदीना मुनव्वरा में। एक दिन एक गली से गुजर रहे थे, एक औरत एक मर्द बात कर रहा खड़े होकर के बीच रास्ते में, निकाला कोड़ा और बजा दिया। इसलिए कि जो शख्स अमीर है, जो शख्स खलीफा है, जो शख्स सियासी कायद है, उसकी ज़िम्मेदारी है बुराइयों को रोके। और उनसे बड़ा सियासत का हक़ अदा करने वाला कौन है? उन लोगों ने जब कहा कि अमीरुल मोमिनीन थोड़ा तवक्कुफ़ कीजिए, हम लोग बाहर से आए हैं और अभी पहुँचे हैं और आपस में ये मशवरा कर रहे हैं कि हमको कहाँ ठहरना चाहिए, हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं, हम मियाँ बीवी हैं, बस इतना सुनना था कि रोना शुरू कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और कोड़ा लेकर के पकड़ाना शुरू कर दिया कि बदला ले लो, बदला ले लो। बहुत इसरार, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन नहीं, इसरार किए जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि ये ज़्यादती हुई है और मैदान महशर की रुसवाई से वो किसी भी हाल में बचना चाहते। जब उस जोड़े ने यह कह दिया कि हम अपना हक़ माफ़ करते हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करार आया। आज की सियासत चोरी करने का नाम, दगा और फरेब करने का नाम है, बेवाओं की ज़मीन हड़पने का नाम है, औकाफ की ज़मीन बेच लेने का नाम है, और गुंडे पालने का नाम है। तो आप इसको उससे कंपेयर करेंगे तो आप क्यों देते हैं इसको नाम सियासत का? सियासत एक ऐसा लफ्ज़ है, आपकी ज़ुबान का लफ्ज़ है अरबी का, और अरबी के आधे से ज़ायद अल्फाज ऐसे हैं जिसे कायनात की कोई ज़ुबान पैरहन नहीं दे सकती, जिसको ट्रांसलेशन नहीं दे सकती, जिसे तर्जुमा नहीं दे सकती। उसी में से ये लफ्ज़ सियासत भी है, इसको पैरहन नहीं दे सकता कोई, कायनात का कोई भी लफ्ज़, किसी ज़ुबान का कोई वर्ड। अरे तो बड़ी तंगदस्त और भिखारी किस्म की ज़ुबानें, किसी की बिसात नहीं उस ज़बान के सामने ठहरने की। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये हो गया हमारा मिल्ली और सियासी शऊर की बेदारी का पहला पैनल। दूसरा, ये बादशाहत में चलता है, ये यहाँ तक सिर्फ बादशाहत का पूरा प्रोसेस है और ये पूरा सिलेबस है बादशाहत का, इसलिए कि वहाँ आपको मालूम है कि एक बादशाह है, अगला उसका बेटा आ जाएगा।
जो क्राउन प्रिंस है वही अगला है, जो वली अहद है वही अगला होगा। तो फिर अब तो तय है, तो इसलिए दुआ करना होती है कि बार इलाहा इसके हालात बदल दीजिए, इसके हालात बदल दीजिए, इसका दिल बदल दीजिए और हमें भी अच्छे अमाल की तौफीक नसीब फरमाइए। ये सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ आपके हाथ में एम्पावरमेंट है। आप एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में रहते हैं, जमहूरियत में रहते हैं। यहाँ की जो जमहूरियत है या फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें आपको इख्तियार हासिल है, बल्कि आपके हाथ में सारी ताकत है। हाकिम कैसा मुसल्लत करना है, वो जो मस्जिदों में ताले डलवा दे, वो जो जमात वालों को दहशतगर्द कहे, वो जो जमात के खिलाफ ट्रायल चलाए, वो जो मदारिस में ताले डलवाने की फिक्र करे, वो, या फिर ये कि कोई नरम दिल, आपके हाथ में है ना। ये कह करके आप बच नहीं सकते कि हमारे 4 वोट से क्या हो जाएगा। ये एक बदतमीजी होती है, एक बदतमीजी होती है। इस जुमले का ऑपरेशन देख लें आप। अभी हम किसी से सियासी शऊर की बात करते हैं अगर, और उससे कहते हैं कि हालात बदलने में आपका बड़ा रोल है, कहता हमारे घर के 4 वोट हैं, उनका क्या हो जाएगा, हमारे पूरे ख़ानदान के 50 वोट हैं, उनसे क्या हो जाएगा, ये कहता है। जबकि आप जानते हैं जमहूरियत में 1 वोट भी कीमत रखता है, ये भी आपको मालूम है। हमें जमीयत उलमा की पूरी टीम को एक साहब इस वक्त बहुत हाई पोस्ट से रिटायर हुए हैं कर्नाटका के, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो ट्रेनिंग दे रहे थे जमीयत उलमा के अहले इल्म को, उलमा को, बड़े बड़े शख्सियात को ट्रेनिंग दे रहे थे। उसमें वो अहमियत के ज़ैल में बता रहे थे कि उनका एक दोस्त कर्नाटका में, एक दोस्त और इलेक्शन लड़ा, MLA का इलेक्शन लड़ा उसने। गिनती जब हुई तो बराबर हो गया, तो रेट दायर की, फिर उसके बाद गिनती कराई, फिर बराबर हो गया। तीसरी बार फिर बराबर हो गया। चौथी बार में जब गिनती हुई है तो 1 वोट उसका कम निकला, जो उनका दोस्त था उसका 1 वोट कम था। यूं निसार साहब, मैं नाम बता दे रहा हूँ, IG पोस्ट से रिटायर हैं कर्नाटका से। तो वो कहते हैं कि 1 वोट से मेरा दोस्त हार गया। तब उसकी बीवी ने कहा तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं वोट डाल देती तो आप जीत जाते। यानी उसकी खुद बीवी ने वोट नहीं किया था और उसकी वजह से अंजाम सामने था। इस तरह के असबाब कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला टांग देते हैं ताकि एतबार रहे। और बहुत मतलब नीचे जाकर के बहुत हालात हैं जिन्हें, अब हालात क्या हैं, हम जिनकी हुकूमत की बात कर रहे हैं और जिनके बारे में पेशगोई कर रहे हैं कि अब की फ़लाँ आ जाएगा, फ़लाँ आ जाएगा, फ़लाँ आ जाएगा, उनकी कुल तादाद इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 7% है। जिस बिरादरी के बरसरे इक़्तिदार आने की हम तवक्को कर रहे हैं और जिनके लिए लाइन में लगे हैं, बहुत दो टोक अल्फाज, उन मरदूदों की तादाद सिर्फ 7% है। आपकी तादाद 22% उत्तर प्रदेश के अंदर, इतनी किसी की भी नहीं। सारे OBCs मिलकर के भी 20-21 हो रहे हैं। तो ये सियासी शऊर की शिकस्त ही तो है। सियासी शऊर न होने की वजह से तो ऐसा है कि हम किंग मेकर भी नहीं हैं। बहरहाल हम सियासी शऊर की बात कर रहे हैं, तो मैं, अगर ये लगता हो किसी को कि ये क्या दीन की बातें हैं जो मिंबर से की जा रही, जब अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ये सियासत का डेफिनेशन है, तो फिर यहां से बात नहीं की जाएगी तो कहां से की जाएगी। उसके बाद मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम जो वोट डालते हैं उसकी अपनी शरई हैसियत है, शरई हैसियत है, आपसे पूछताछ होगी उस सिलसिले में। और वहीं पर ला करके मैंने मजमून को छोड़ा था और उसी को आगे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। आपका वोट ये वकालत है। वकालत ये शरीयत का एक चैप्टर है, फ़िक़्ह इस्लामी का एक बाब है। अगर ये ना हो तो आप समझिए कि पूरी तरह से कारोबार आपका जामिद हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। निकाह भी बेहयाई के साथ करना पड़ेंगे। वकील कहते हैं अपना किसी को कायम मकाम बना देना, ये वकालत कहलाती शरीयत में। और अब ये शख्स आपने जिसको वकील बना दिया, अब इसका हर हर अमल, इसका हर हर कौल, इसका हर हर एक्सेप्शन और इसका हर हर क्लेम ये आपका माना जाएगा। मसलन आप मुकदमा लड़ते हैं, वहीं से समझेंगे और कहीं समझ में नहीं आएगा। मुकदमा लड़ते हैं अदालत में, वो आपका कायम मकाम है, आपको रिप्रेजेंटेट करता है वो अदालत में खड़े होकर के, और वो अगर वहाँ मुकदमा हारता है तो हार आपके खाते में लिखी जाएगी। वो तो वहीं का वहीं काला कोट पहने गुंडागर्दी करेगा अपना आराम से, लेकिन आप शिकस्त खा जाएंगे इसलिए कि वो वकील है। वकालत का मतलब ही यही। और अगर वो जीत जाता है तो आप जीते हुए माने जाएंगे, वो वहीं मौजूद रहेगा, उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसे अपनी फीस मिल रही खाली। तो आप समझ रहे हैं, ये वकालत कहलाती। इसी तरह से निकाह में जो कुछ होता है कि लड़की, मतलब जो ओरिजिनल कंडीशन है उकूद की, मामलात की, वो शरीयत में ये है कि
आकिदैन एक मजलिस में होना चाहिए। जो लोग मामला कर रहे हैं, डील फाइनल करने जा रहे हैं, वो दोनों के दोनों एक मजलिस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ नौजवान कुंवारी लड़की इतने लोगों के बीच कैसे आ सकती है जहाँ गवाहान भी मौजूद है और भीड़ है? तो इस हया की वजह से, इस हिजाब की वजह से, इस संकोच की वजह से लड़की नहीं बुलाई जाती, उसका कायम मकाम बुलाया जाता है। और कायम मकाम कौन होता है? वही जिसे आप वकील कहते हैं। उसे वकील न कह करके निकाही अब्बा शुरू कर दिया, अब्बा भी बदलने लगे। अजीब तमाशा है, अब्बा भी बदलने, निकाही बाप, और फिर उसके बाद वो बाप जैसा प्रोटोकॉल हो गया उसके लिए कि ईद में वो सिमैयाँ भेजे और कपड़े भेजे, कुछ गड़बड़ हो तो घर बुलाए अपने, और पंचायत हो तो वो उसकी तरफ से लड़े। बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। कोई भी चीज़ शरई नहीं है इसमें। वो सिर्फ निकाह की मजलिस के लिए औरत के, लड़की के कायम मकाम है। वो उसको वहाँ रिप्रेजेंटेट कर रहा है, वो वहाँ से इजाज़त लेकर के आया है। कबूल तो इसे करना चाहिए कायदे में, बल्कि उसी की तरफ से पेशकश हो जाती है, कबूल लड़का कर लेता है। तो यह है वकालत। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने अर्ज़ किया था कि जो आदमी पर्चा भरता है, जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उसने गोया अपनी उम्मीदवारी के साथ में ये दो दावे किए शरीयत ने। मैं फतवा पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में, तो इस सिलसिले का फतवा बहुत तफसीली। उसने दो दावे किए आपके सामने। एक ये कि मैं इतने बड़े हल्के की खिदमत करने के लायक हूँ, सलाहियत रखता हूँ, काबिलियत रखता हूँ। और दूसरे ये कि इन तमाम लोगों के, इस पूरे हल्के के बसने वाले अफराद के जो हुकूक हैं, उन हुकूक के सिलसिले में मैं दयानतदार हूँ, अमानतदार हूँ, मैं फरेबी और झूठा नहीं हूँ। ये दो दावे उसके साथ चलते हैं। यानी जिसने अपने आप को उम्मीदवार बनाया है और इतने बड़ी पोस्ट के लिए अपने आप को अप्लाई किया है, तो उसकी तरफ से ये दो दावे आपको मानना पड़ेंगे, तस्लीम करना पड़ेंगे कि ये काबिलियत इसके अंदर है और ये दयानतदार भी है। अब जाहिर सी बात है, हुकूमत आपकी रिफाह के लिए और आपकी इस्लाहात के लिए, आपके नफ़े के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपकी जो कॉमन ज़रूरियात हैं, जो सोशल ज़रूरियात हैं, उनके लिए वो वहाँ से पैसे भेजती है, पैकेज भेजती है। अब एक आदमी उसे चाहिए होता है जो दयानत के साथ लाए और उसका इस्तेमाल करे। तो आपके और हुकूमत के बीच में जो शख्स है वो मध्यस्थ है, मीडिएटर है। अब इसकी एक हैसियत यह है कि आपने उसको अपना वकील बना दिया है हुकूमत के नज़दीक। आपने उस शख्स को, उस कैंडिडेट को अपना वकील बना दिया है हुकूमत के दरबार में। अब यहां पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कॉन्शियसनेस है, ये इसकी हसासियत है कि अगर आप अकेले अपने किसी मामले में किसी को वकील बनाते हैं तो जवाबदेह आप हैं, नफ़ा और नुकसान आपके खाते में आएगा खाली। लेकिन यहाँ पूरे हल्के के हुकूक की जिम्मेदारी उसके सर जाने वाली है, और अगर आपके वोट से वो जीतता है तो सारे लोगों के हुकूक आपसे मुताल्लिक हो जाएंगे। ये हुकूक मुश्तरका में वकालत है, हुकूक मुश्तरका की वकालत है। तो वकालत में जिम्मेदारी आपकी बनेगी। आप जब वोट देंगे तो वो अगर गुनाह करता है, वो हेराफेरी करता है, वो झूठ बोलता है, वो पैसा गबन कर लेता है, वो पैसा खा जाता है, और वो सड़कों में गलत मानक इस्तेमाल करता है, या वो लोगों की ज़मीनें हड़प लेता है, या वो गुंडों की परवरिश कर रहा है, या वो कानून तब्दील करवा देता है, या वो कमज़ोरों पर जुल्म कर रहा है, ये सब जिस तरह उसके खाते में दर्ज होगा उसी तरह मुवक्किल के खाते में दर्ज होगा। ये फतवे का खुलासा है। पहली शिक है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी कि आप जिस शख्स को वोट दे रहे हैं, वो हुकूक मुश्तरका में आपका हुकूमत के नज़दीक वकील है। वो जो कुछ करेगा वो सारा का सारा आपके खाते में दर्ज होगा। जिस तरह मुकदमा अगर वकील हारता है तो आप हारे, मुकदमा वकील जीतता है तो आप जीते, और मुकदमे में कोई गवाह तब्दील करता है तो आपने तब्दील किया। वो जो कुछ भी करेगा सारे नकलो अमल आपकी तरफ से माने जाएंगे। यही सूरत हाल यहाँ है। तो अगर कोई शख्स ये समझता हो कि वोट देने ना देने से क्या होता है, या वोट दे दिया बस, सबसे ज़्यादा फ़र्क यहाँ पड़ता है। हम देखते हैं कि जिसके घर में 50 वोट हैं, उसने तुरंत अपना फ़ोटो खिंचवा करके खंबे पे लटका दिया, होर्डिंग लगा दी उसने, बस ताकि निकलने गुजरने वाले देखें कि हाँ ये भी झोला रखते हैं, इनके पास भी झोला और थैली मौजूद है। और फिर उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर क्या नाम है, दिवाली की मुबारकबाद, होली की मुबारकबाद और कहे की मुबारकबाद दे करके किसी तरह से इन 50 वोटों का ख़रीदार तलाश करते हैं। बहुत साफ़ सुथरी और बहुत कड़वी और तल्ख बात।
बहुत तल्ख बात कि ये ख़रीदार तलाश कर रहे हैं कि मेरे दाम कौन लगाएगा, 50 वोट मेरे ख़ानदान के मेरे पास हैं। ठीक है, अब ये कहीं जाकर के बेच आए, एक भाई और जिसके कहीं और टंगे हैं होर्डिंग्स, वो जाकर के कहीं और बेच आया। ये इस तरह से मिल्लत की तामीर होने जा रही है। इस तरह से क्या ये हकीकत नहीं है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ? क्या ज़मीन पर, धरातल पर ये सच्चाई नहीं है? ये इन 2 टके के लोगों को कौन समझाएगा? इनको लगाम कौन देगा? और ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम के उस पैगाम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, इन दुआओं की आबरू का क्या बनेगा जब इस तरह के ज़मीर फरोश गली गली घूमने लगेंगे? यह मिल्लत की तामीर का तरीका है। मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं होंगे तो क्या होंगे? जब आपकी राय की जमहूरियत में जो आपका सबसे बड़ा एम्पावरमेंट था, वोट की ताकत, उसको आपने इस तरह से सरेबाजार फरोख्त किया, इस जिल्लत के साथ, इस रुसवाई के साथ, चंद कौड़ियों में, चंद टकों में कई कई जगह बेचा है, तो फिर आबरू क्या बनना है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम जमहूरियत में हैं, हम जमहूरियत में हैं और मुसलसल बदतमीज़ियाँ देख रहे हैं, आगे बदतमीज़ियों की मनसूबाबंदी भी देख रहे हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह की झोल मौजूद है तो फिर याद रखिए कि अब बात शायर पे आ गई। आपका अपना असर और रसूख और सियासी एतबार से आपका अपना वजूद तो ख़त्म हो चुका, अब आ गई बात शायर के ऊपर, आपकी इबादत गाहों पर, आपकी शनाख्त और पहचान पर, मदारिस पर, मसाजिद पर, और उलमा और अइम्मा पर, और आपकी तंजीमों पर, आपकी जमातों पर। क्या चाहते हैं? इस तरह के शऊर से और इस तरह की दरियादिली से, या इस तरह की बदतमीज़ी से, या इस तरह की बुर्दा फरोशी से मिल्लत को क्या देना चाहते हैं, या मिल्लत को और कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? वह कौन सा शमशान है जहाँ ले जाकर के आबरू को आग लगाएंगे? इसलिए काबू करने की ज़रूरत है। सियासी शऊर क्या होता है उसको समझने की ज़रूरत है। मिल्लत के हुकूक़ क्या है और एज ए नेशन या मिल्लत की हैसियत से जीने का सलीका और तरीक़ा क्या है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात आप देखेंगे तो उनमें से 90% मिल्ली हैसियत से जीने का शऊर सिखलाने पर मबनी है। ज़ाती ज़िंदगी तो आप कैसी भी जी सकते हैं। इसलिए समझिए ये दीन है, ये दीन है। जब तक आप सियासत को दीन से नहीं जोड़ेंगे उस वक्त तक आपका शऊर बेदार नहीं हो सकता। ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शोबा है। तो फिर कौन देखेगा इसको? वो घोड़े चराने वाले, वो ताश पत्ते खेलने वाले, वो दिन भर मसाले की जुगाली करने वाले, वो खंभों पे उल्टे और सीधे लटके हुए लोग या मिल्लत की किस्मत का फैसला करेंगे, ये जमहूरियत में रुख तय करेंगे। इसलिए ज़रा सा शऊर की ज़रूरत है। मैं इस मैदान का आदमी नहीं हूँ, मैं इस मैदान का आदमी नहीं हूँ, लेकिन तज्जिया करना और बिगुल बजाना, बांगेदरा बनना, ये मेरी जिम्मेदारी है एक इमाम होने की हैसियत से। अल्लाह तबारक व तआला हमें सियासी शऊर भी नसीब फरमाए और अपने शायर की हिफाजत के लिए हमें जसारत, जुरत, हिम्मत, हौसला और तदबीर मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।